बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। Students of class 1, your subject is General Science. Today we are going to start our new lesson. So students, open your science book, page number 2. Page number 2. सबसे पहले हम पहले दिन का काम स्टार्ट करेंगे और पहले दिन के काम में हम रीडिंग करेंगे पार्ट 1 आर सेल्स, यूनिट नंबर 1 माई बॉडी। तो आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी बुक अपने सामने खोल के रख ली होगी। अब आपने तवज्जो से रीडिंग सुननी है और कोशिश करनी है कि टीचर के साथ खुद भी बुक से पढ़ने की कोशिश करें। जी, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 OUR, आर, इसको आर भी कह सकते हैं और आवर भी कह सकते हैं। SELVES, आवर सेल्स। आवर सेल्स मीन हम खुद, हम खुद। यूनिट नंबर 1 MY, माई। माई मीन्स मेरा। BODY, बॉडी। बॉडी मीन्स जिस्म। माई बॉडी, मेरा जिस्म। बॉडी एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी जिस्मानी साख्त है, जो किसी भी एनिमल की भी हो सकती है, प्लांट की भी और ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की भी। तो यहां पर हम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी बारे में पढ़ेंगे। और ह्यूमन बीइंग्स किसे कहते हैं? इंसानों को। ह्यूमन बीइंग्स इंसान, जिसमें बेबीज यानी छोटे बच्चे, बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन, ये सब ह्यूमन बीइंग्स कहलाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में तमाम बॉडी पार्ट्स शामिल होते हैं। ये तमाम बॉडी पार्ट्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। अगर ये बॉडी पार्ट्स ना हो जो यहाँ पर मेंशन है और अभी हम रीडिंग में भी पढ़ेंगे, तो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होगा, हमारी बॉडी की बनावट मुकम्मल नहीं होगी। तो ये बॉडी पार्ट्स मिलकर बॉडी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर मुकम्मल करते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 2 पर। When you look in a mirror, MIRROR, mirror,
मिरर कहते हैं आईने को, आईना। यू सी योर बॉडी, योर बॉडी इज मेड अप of many parts. Each part has a job to do. Each part of your body has a name. अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना चेहरा, अपनी बॉडी उसमें नजर आती है। आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर आईने में देख सकते हैं। अब जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपने फेस पर आईज भी नजर आती हैं, 2 आईज। फिर ईयर है, EAR, ईयर। ईयर मीन्स कान। फिर है LIPS, लिप्स। लिप्स मीन होंठ। फिर नेक्स्ट है CHEST, चेस्ट। चेस्ट सीने को कहते हैं। फिर आपको यहां आर्म नजर आ रहा है, ARM, आर्म। इसको आर यहां साइलेंट होगा, इसे आप आर्म करेंगे। आर्म मीन्स बाजू। फिर नेक्स्ट है KNEE, नी। नी मीन्स घुटना। नी मिडल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लेग, यानी इंसानी टांग का ये दरमियान वाला हिस्सा होता है और इसे हम नी कहते हैं, घुटना कहते हैं। नेक्स्ट आप यहां देखें HAIR, हेयर। हेयर मीन्स बाल। नेक्स्ट NOSE, नोज। नोज मीन नाक। MOUTH, माउथ। माउथ मीन्स मुंह। अब ये आपका पूरा फेस है जिसमें आईज भी हैं, ईयर्स भी हैं, लिप्स भी हैं, नोज भी है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है जिसमें लिप्स हैं, इसे हम माउथ कहते हैं। नेक्स्ट है SHOULDER, शोल्डर। शोल्डर मीन्स कंधा। जो बाजू के ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा ही आपको यहां से कर्व नजर आ रहा है, ये क्या है? शोल्डर है, कंधा है। नेक्स्ट है FINGER, फिंगर। फिंगर मीन्स उंगली। अगर एक उंगली होगी तो हम उसे फिंगर कहेंगे, लेकिन हमारे हाथ में राइट हैंड में अगर आप देखें तो उसमें भी 5 फिंगर्स हैं और लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो वो भी 5 फिंगर्स हैं। तो ज्यादा होंगी, 2 होंगी और 2 से ज्यादा होंगी तो हम फिंगर्स कहेंगे, और अगर एक होगी तो हम इसे फिंगर बोलेंगे। नेक्स्ट है LEG, लेग। लेग मीन्स टांग। लेग मीन्स टांग। और लास्ट आप देखें यहां पर TOE, टो। टो कहते हैं पंजा, यानी पांव
का जो अगला हिस्सा होता है, जो ये 5 उंगलियां होती हैं, ये इसे हम कहते हैं टो, और ये पंजा कहलाता है। क्योंकि 5 उंगलियां होती है ना, तो ये टो है, और दोनों पांव का होगा तो फिर टोज कहेंगे। तो यहां पर हमने स्टूडेंट्स बॉडी पार्ट्स पढ़े, और ये बॉडी पार्ट्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं, और हर बॉडी पार्ट का एक नाम है। यानी ये आंखें हैं तो उसे हम आईज कहेंगे, ईयर है, दोनों होंगे तो ईयर्स कहेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैं, ये इंसानी जिस्म के हिस्से हैं, और आप में से बहुत से बच्चों को इनके नाम भी याद होंगे। तो इन बॉडी पार्ट से हम बहुत से काम लेते हैं। ये अल्लाह ताला ने बॉडी पार्ट्स हमारे इसीलिए बनाए हैं। जैसे हम आईज, अगर आप देखें तो आईज से हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें होती हैं, चाहे हमें कलर्स नजर आए, चाहे हम अशिया को देखें, बहुत सी चीजें हम अपने इर्द गिर्द आंखों से ही देखते हैं। ईयर, EAR, ईयर, ईयर मीन्स कान, कानों से हम सुनते हैं। बहुत सी आवाजें हमें अपने इर्द गिर्द सुनाई देती हैं, और उनको सुनने के लिए हम कानों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूं, बोल रही हूं, तो आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। परिंदों की आवाज सुनते हैं, और परिंदों की आवाज आपको कैसे पता चलता है? ईयर्स से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। नोज, नोज से हम सूंघते हैं। खुशबू हो, अच्छी खुशबू हो, बैड स्मेल हो, ये सब हमें नोज से पता चलता है। हमें उसकी स्मेल महसूस होती है, तो वो हम नोज से महसूस करते हैं। और हाथों से हम काम करते हैं, फिंगर्स की मूवमेंट होती है, तो हम किसी चीज को पकड़ते हैं। तो ये सब बॉडी पार्ट्स हमें मुख्तलिफ काम करने में मदद करते हैं। अगर ये बॉडी पार्ट्स अल्लाह ताला ने हमें ना दिए होते, हमारे बॉडी पार्ट्स ना होते, तो हमारी एक मुकम्मल शक्ल ना होती, और हम कोई भी काम ना कर सकते। नेक्स्ट ये है फुट, FOOT, फुट। फुट कहते हैं पांव को, और अगर एक पांव होगा तो फुट कहेंगे, दोनों पांव होंगे तो हम फीट बोलेंगे, FEET, फीट। तो यहां पेज नंबर 2 पर आपने ये तमाम बॉडी पार्ट्स पढ़े। नेक्स्ट है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3, WHO, who, ARER, WE, who are we, यानी हम कौन हैं। अब यहां पर क्योंकि ह्यूमन पार्ट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा है, तो वो पूछ रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कौन होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स किसे कहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स इंसानों को कहते हैं। अब इंसानों में क्या शामिल है, ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, आप पेज नंबर 3 पर पिक्चर्स देख सकते हैं, और फिर आप आसानी से समझ सकेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स किसे कहते हैं। यहां पर आपको पिक्चर में एक बेबी नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये बेबी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। फिर है बॉयज, बॉयज कहते हैं लड़कों को, गर्ल्स लड़कियों को कहते हैं, मेन आदमी, वुमेन औरत, आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अब यहां मैं दोबारा पढ़ रही हूं, आप इसे सुने। बॉयज, गर्ल्स, men, women, and babies are
ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यानी ये सब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं। जैसे आप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ये सब कौन है? ह्यूमन बीइंग्स हैं। नेक्स्ट लाइन इज आवर बॉडीज वर्क in the same way, but we all look different. अब यहां हम कह रहे हैं कि हमारा जिस्म एक ही तरीके से काम करता है, यानी अगर हम सांस लेते हैं तो सब नोज के जरिए ही, यानी नाक के जरिए ही सांस लेते हैं। अपने इर्द गिर्द चीजों को देखने के लिए, अशिया को देखने के लिए आंखों से काम लेते हैं। हाथों से हम लिखने का या कोई भी काम करना हो तो हाथों से करते हैं, चलना हो तो पांव से चलते हैं। तो हमारे बॉडी पार्ट्स एक तरह से काम करते हैं, लेकिन हम फिर भी मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे फेस अलग होते हैं, हमारे चेहरे अलग होते हैं। अब बहन भाई एक दूसरे से उनकी मुशाबहत नहीं होती, यानी वो एक जैसे दिखाई नहीं देते, उनमें फिर भी फर्क होता है, डिफरेंस होता है। यानी बॉडी पार्ट्स तो सेम होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि आपका चेहरा और आपके फ्रेंड का या बहन भाई का या कजिन का, उनके फेस में फर्क होगा, मुख्तलिफ होगा। तो लेकिन बॉडी पार्ट्स अगर देखेंगे तो उनका काम करने का तरीका एक ही होता है, लेकिन आपकी लुक यानी आप एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर आप पिक्चर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के बच्चे हैं, उनकी तस्वीर दी गई है। अब आप देखिए, in what ways are these children different from one and other? अब इस तस्वीर को देखते हुए आप बताएंगे या खुद से समझेंगे कि ये मुख्तलिफ क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब अगर आप इन बच्चों को देखें तो इनका हेयर कलर यानी बालों का रंग डिफरेंट है। किसी का गोल्डन है, किसी का ब्राउन कलर है, किसी के बालों का रंग ब्लैक है। फिर अगर आप उनके फीचर्स देखें, यानी आप उनके चेहरे देखें, तो चेहरे पे आंखें, नाक, कान, होंठ वैसे ही हैं, लेकिन उनकी बनावट मुख्तलिफ है। फिर अगर आप उनकी हाइट देखें तो इनमें से कुछ बच्चे शॉर्ट हैं, यानी उनकी हाइट कम है, और अगर आप कुछ देखें तो कुछ बच्चों की हाइट ज्यादा है। तो इस तरह ये देखने में मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। तो लेकिन आप देखें इनके बॉडी पार्ट्स सेम हैं। आपने अपने माइंड में, अपने जहन में ये बात याद रखनी है कि आपके जिस्म के हिस्से यानी आंखें, कान, नाक, हाथ, बाजू, पाँव, टांगे, ये सब एक जैसी होती हैं, एक तरह से काम करती हैं, लेकिन इनकी हाइट की वजह से या कलर के हेयर कलर चेंज होने की वजह से और आपका रंग मुख्तलिफ, किसी का रंग सांवला होता है, किसी का गंदमी होता है, किसी का गोरा होता है। तो ये सब इस वजह से हमारे चेहरे मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। जी, यहाँ पर हमारी रीडिंग मुकम्मल होती है। रीडिंग मुकम्मल करने के बाद आप बुक का पेज नंबर 4 निकालें और अपने साथ पेंसिल रखें। यहाँ पर हम इसे बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे।
जी, पेज नंबर 4. Question number 1 is, look at the pictures below. Circle the word which tells which part of the body is being used for each action. अब इस सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस पेज पर बनी हुई तस्वीर को देखें और उन तस्वीर को देखते हुए उनके सामने दो अल्फाज दिए हुए हैं, उनमें से जो लफ्ज सही होगा उसे आपने टिक करना है। लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहली तस्वीर को देखना है कि उस पे काम करते हुए कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले आप एक तस्वीर देख रहे हैं, उसमें है अ मैन इज ऑफरिंग प्रेयर, यानी एक आदमी है जो नमाज अदा कर रहा है। अब नमाज अदा करते हुए आप देख सकते हैं कि वो आदमी फर्श पर बैठा हुआ है, जाए नमाज पर। अब बैठे हुए, जैसे आप फर्श पर बैठते हैं तो आप जब बैठे होते हैं तो आपका कौन सा बॉडी पार्ट फर्श पर टच हो रहा होता है। यहां पर मैं आपको यहां पर लिखूंगी बोर्ड पर। सबसे पहले लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बुक वर्क का है। ये पेज नंबर 4 है। जी, इसमें सबसे पहले है नोज और फिर दूसरा वर्ड है KNEE, नी। अब इन दोनों बॉडी पार्ट्स को देखते हुए हमने देखना है कि जब आप फर्श पर बैठते हैं या आप तस्वीर में आदमी को देख सकते हैं कि वो नमाज पढ़ते हुए अपने जाए नमाज पर जिस तरीके से वो आदमी बैठा हुआ है उसमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है। नोज, नोज में नाक, नी मीन्स घुटना। जी, तो सेकंड ऑप्शन इसकी है नी, KNEE, नी। और आपने इस बॉडी पार्ट पर टिक करना है। जी, सेकंड पिक्चर है अ वुमेन इज लिस्निंग, एक वुमेन है जो कुछ सुन रही है। अब आपने ये देखना है कि सुनने के लिए हम किस बॉडी पार्ट को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस आपको दी गई हैं। नंबर 1 ईयर्स, EARS, ईयर्स। और सेकंड ऑप्शन है HAND, हैंड। ईयर्स में कान, हैंड मीन्स हाथ। अब सुनने के लिए हम किस बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करते हैं? जी, ईयर्स, कान। तो आपने ईयर्स को टिक करना है।
Next picture is a woman is walking, यानी एक औरत चल रही है। यहां पर 2 ऑप्शंस दी गई हैं। नंबर 1 है LEGS legs, सेकंड ऑप्शन है CHEEK cheek। लेग्स कहते हैं टांगों को और चीक कहते हैं गाल। गाल यानी रुखसार, गाल या रुखसार। तो चलते हुए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं जी? लेग्स, LEGS लेग्स। तो लेग्स को आपने टिक करना है। नेक्स्ट पिक्चर इज a boy is seeing something using by telescope। आपको पिक्चर में एक लड़का दिखाई दे रहा है और लड़का टेलीस्कोप से कुछ देख रहा है। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। दूर यानी फासले पर, और बीन का मतलब होता है देखना। यहां मैं आपको बताती हूं, यहां है टेलीस्कोप, TELE, टेली, SCOPE, स्कोप, टेलीस्कोप। उर्दू में से कहते हैं दूरबीन। दूर यानी फासले पर चीजें होती हैं जो आपके करीब नहीं होती, और बीन देखना। दूरबीन से आप दूर जो फासले पर चीजें होती हैं उन्हें देख सकते हैं, और फिर इस दूरबीन के जरिए वो आपको करीब दिखाई देती है। जैसे आपने टीवी पर भी देखा होगा कि चांद देखने के लिए इस दूरबीन को इस्तेमाल किया जाता है, टेलीस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चांद बहुत फासले पर है और इतनी दूर से वो हमें मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं देता जब वो बहुत बारीक होता है। तो उसको देखने के लिए ये टेलीस्कोप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी फासले पर यानी जो चीजें आपके करीब नहीं होती उनको देखने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ऑप्शंस इसकी हैं आईज और ईयर्स। आईज, ईयर्स। जी, अशिया को देखने के लिए हम कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? ईयर्स और आईज। जी, दुरुस्त क्या है? आईज। आपने आईज को टिक करना है। नेक्स्ट पिक्चर है, एक हाथ बना हुआ है और उस हाथ में पेंसिल है। आप जब खाना खाते हैं या कुछ लिखते हैं तो आप कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल करते हैं? अब इसमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट है चिन और सेकंड ऑप्शन है हैंड। चिन मीन्स थोड़ी और हैंड हाथ को कहते हैं। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रही हूं तो मैं कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रही हूं? हैंड, हाथ से लिख रही हूं। तो
आप भी जब कुछ लिखते हैं तो उसके लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? हैंड, HAND, हैंड, और आप हैंड को टिक करेंगे। लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि एक औरत है और वो फूल को सूंघ रही है। अब इसमें दो ऑप्शंस दी गई हैं। आप किसी भी चीज को स्मेल करते हैं तो आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? चाहे परफ्यूम की खुशबू हो, या पाउडर हो, या शैम्पू हो, या सोप हो, और फूल हैं। जब आप गार्डन में जाती हैं तो आपको मुख्तलिफ फूलों की खुशबू महसूस करते हैं आप उसको, तो उसको महसूस करने आप जब करते हैं तो कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? इसमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं, माउथ और सेकंड ऑप्शन दी गई है नोज। जी, किसी भी चीज को स्मेल करने के लिए हम नोज इस्तेमाल करते हैं, यानी नाक के जरिए हम किसी भी स्मेल को महसूस करते हैं। पेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आपका पेज नंबर 5 है और इसमें एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को आपने खुद से करना है। यहां एक फेस ड्रॉ किया गया है, लेकिन उस फेस पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मिसिंग हैं। अब आपने उन बॉडी पार्ट्स को देखना है कि कौन सा बॉडी पार्ट मिसिंग है। आपने उसे उसकी सही और दुरुस्त जगह पर ड्रॉ करना है। बहुत इजी है। आपने इसमें देखना है कि फेस को कंप्लीट करना है, लेकिन बॉडी पार्ट्स ड्रॉ करने के बाद। तो जी स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग बुक वर्क मुकम्मल हो गया है। आपका ये डे 1 का काम यहाँ पर मुकम्मल होता है।